क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आईएएस, पीसीएस, एनटीए, यूजीसी, जेआरएफ नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ सामान्य प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई डाउट या कुछ शंका हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसको कहा गया है? बड़ा कठिन नाम है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बरगद को, बी ऑप्शन है पीपल को, सी है आम को, डी है केला को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पीपल को। ऑप्शन बी पीपल को। ये गलती से ये क्वेश्चन नंबर बदल गया। ऑप्शन बी पीपल को, ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? ऑप्शन ए कात्यायन, ऑप्शन बी कौत्स, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी बौधायन। इसका सही आंसर होगा कौत्स। अगर चारवाक भी होते तो वो भी सही होते, उनको भी हम रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी वेदों की महिमा का खंडन किया है। ध्यान रखिएगा, ये इनको पहले मानिएगा, ध्यान रखिएगा कौत्स को। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद के नवम मंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी रुद्र। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोम को। ठीक है, ऋग्वेद में कुछ और चीज़ें आप नोट कर लीजिए सोम से संबंधित। ऋग्वेद में सोम की उत्पत्ति सूर्य से मानी गई है, लिख लीजिए। ये वनस्पतियों का देवता माना गया है सोम को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, ऑप्शन बी तृतीय मंडल, ऑप्शन सी षष्ठ मंडल, ऑप्शन डी दसम मंडल। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दसम मंडल में। दसम मंडल के 75th सूक्त में इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। दसम मंडल के 75वें इस सूक्त में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? यहाँ पर मैंने बहुत कुछ ऊपर भी लिख दिया है, उसको बाद में देखेंगे। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी रुद्र। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? वरुण को उपाधि ये दी गई है, ध्यान रखिएगा। जो ये वरुण हैं, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के तृतीय प्रमुख देवता हैं, थर्ड नंबर के प्रमुख देवता हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। अब जरा ईरानी ग्रंथ जिंदावेस्ता में अहरमजदा या असुरों के देवता वरुण को कहा गया है, ध्यान रखिएगा ये चीज भी। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, इसका संबंध, इसका सही आंसर बालखिल्य का होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के तीन भाग हैं। एक साकल, इसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त हैं। इसको 8वें मंडल का परिशिष्ट माना गया है। और एक है वास्कल, जिसमें 56 सूक्त हैं। इनको भी आपको याद करना है।
ऋग्वेद में 10,580 सूक्त हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारी घटनाएं हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। ऑप्शन ए है भुक्ति, ऑप्शन बी है अग्रहार, ऑप्शन सी है नगस्तर, ऑप्शन डी है अग्रश्रेणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अग्रहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किसका किया गया है। ऑप्शन ए धार्मिक कर्मकांड का, ऑप्शन बी यज्ञ का, ऑप्शन सी देवताओं की प्रार्थना का, और ऑप्शन डी कृषि कर्मकांड का। अब जरा शतपथ ब्राह्मण का अर्थ समझिए। इसका आंसर वैसे तो ए होगा। जरा शतपथ ब्राह्मण के बारे में जरा समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। शतपथ का अर्थ होता है, सत का मतलब होता है 100, पथ का अर्थ होता है रास्ते, जिसका शाब्दिक अर्थ है 100 रास्ते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो इसकी जो रचना की है महर्षि याज्ञवल्क्य ने की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रचनाकार ये हैं, और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है और सबसे पुराना ब्राह्मण भी बोला जाता है। सबसे बड़ा और पुराना ये ब्राह्मण बोला जाता है, प्राचीन और बड़ा ब्राह्मण है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पुरुष मेघ यज्ञ का भी उल्लेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, यह इस ब्राह्मण में धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक विषयों का वर्णन है। धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक विषयों का वर्णन है, ये कृपया करके याद रखिएगा। बहुत बड़ा ब्राह्मण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशितकी ब्राह्मण अधोलिखित निम्न संहिता में किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ये 9 का आंसर होगा ए, कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में कौन सा पुरोहित करता था। ऑप्शन ए अधुर्य, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी होता, ऑप्शन डी उद्गाता। ध्यान रखिएगा, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण ब्रह्मा करेगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है। और यजुर्वेद के अधुर्य हैं, होता ऋग्वेद के हैं, सामवेद के उद्गाता हैं संबंधित विद्वान या ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, जो ये मंत्र वगैरह बोलते थे, और उन संपन्न ऊपर होता था ब्रह्मा। थैंक यू। आपको कोई भी शंका या सवाल पूछना हो, कोई भी प्रश्न JRF नेट NTA से संबंधित, आप हमसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।